नौजवान ने आपके लिए दुआएं फरमाई थी कि मैं इस बच्चे के साथ में खल्क़े कबीर देख रहा हूँ। ताजुश शरिया की शान फकीहाना क्या है तो सुनिए। हुजूर ताजुश शरिया का पहले नाम सुन लीजिए। आपका नामी इसमें गिरामी मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल है। हुजूर ताजुश शरिया का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद इस्माइल है। और आपकी कुनियत अख्तर रजा। आपने बहुत सारे अशआर में ये पेश किया। तकद्दुस आपका अख्तर रजा है और आपका लक़ब बहुत सारे हैं, ताजुश शरिया, मुहद्दिस, मुफस्सिर। बहरहाल आपके सामने मैं हुजूर ताजुश शरिया की शान फकीहाना में से सिर्फ एक शान बयान करूं। हुजूर ताजुश शरिया वो अजीम जात है कि जब मसला शरिया का मामला आता था तो आप किसी की परवाह नहीं करते थे। 1000 का मजमा हो, लाख का मजमा हो, 2 लाख का मजमा हो, करोड़ों का मजमा हो, और अगर साए बंदे वाहिद हो, लेकिन अगर कोई मसला शरिया से छेड़छाड़ करता था, मसला शरिया पर अमल नहीं करता था, तो ताजुश शरिया उसको फौरन मसला बताते नजर आते थे। मुल्के मुर्शिद में एक बड़ी महफिल मुनाकिद हुई थी। मैंने गुज़िश्ता साल में बयान किया था, मुख्तसर तौर पर सुन लो, फिर शान फकीहाना बयान करो। एक बड़ी महफिल थी, हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी जाते थे लाखों का मजमा नजर आता था, क्योंकि रब्बे कदीर ने आपके चेहरे में ही वो नूरानियत रखी थी कि आदमी फौरन देखते ही आपका गिरविदा हो जाता था, आपकी इश्क में, आपकी अकीदत में गिरफ्तार हो जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजुश शरिया तशरीफ लेकर गए। वहां पर तरीका कार था कि जब आयत करीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी ये पढ़ी जाती, तिलावत करी जाती, तो यहाँ पर पढ़ने वाला जब रुकता तो मजमे आम से आवाजें आती थी, यहाँ तक कि खुद मिंबर रसूल से आवाजें आती थी। सब लोग बुलंद आवाज से पुकारते थे, हक नबी या नबी। क्या हक नबी या नबी। ताजुश शरिया ने उनकी बातों को सुना, आपने फौरन माइक को लिया और इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत हो रही है और उसकी शान ये है, पैदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितू। जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो और गौर से खामोश रहो और गौर से सुनो। ये कुरान पाक के लिए का हुक्म है। व अंसितू खामोश रहो, खामोश रहना वाजिब है। जब तिलावत हो रही है तो इस तरह का नारा नहीं लगाया जाएगा। उलमा ने एतराज किया, मेरे ताजुश शरिया ने पूरी एक किताब को लिख डाला। ताजुश शरिया ने किताब लिखी, सुनो चुप रहो, ये किताब का नाम है। मैं आपको डांट नहीं रहा, ज़ज्र तौबीख नहीं कर रहा, ये किताब सुनो चुप रहो। अगर उस किताब में आप देखेंगे तो कसम खुदा की तरतील व तजवीद के वो अजीम कवायद, तजवीद के वो अजीम कवायद हुजूर ताजुश शरिया ने इस किताब में रख दिए हैं कि अगर इस किताब को पढ़ा जाए तो यही कहते नजर आएंगे कि अगर इल्म की बहुतायत पाई जाती है तो वो खानवादे रज़विय्या में पाई जाती है। मुल्के सुमन की शायरी हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान 2 फरवरी 1943 में आपकी पैदाइश हुई। मुहल्ला सौदा गिरान में, यानी आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जहां मज़ार कुरअनवार है, उसी मोहल्ले को सौदा गिरान कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप खानवादा रज़विय्या को देखेंगे, मैंने ज़माने तालिबे इल्मी यानी दर्जे सालिसा में एक मजमून लिखा था, मुझे याद आ रहा है। उस मजमून में ये था, अगर आप देखेंगे ताजुश हुजूर आला हजरत के खानवादे को तो सिर्फ पर्दे यानी एक ही ऐसा खानदान पाएंगे, यक्ताए रोजगार खानदान पाएंगे जिसकी 10 नस्लों में सिर्फ इल्म ही नहीं रहा बल्कि सारे उलमा का मर्जा कोई ना कोई जात रही है। अभी मैं पढ़ रहा था 181 साल तक आला हजरत अज़ीमुल बरकत के खानदान से तमाम उलमा रुजू करते रहे। अगर कोई मसला फंसता था तो खानवादे रज़विय्या का रुजू किया जाता था, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे नसबंदी का मसला हो, चाहे राष्ट्रदान का मसला हो। अगर कोई
ने जब आप अजहर से तशरीफ लेकर आए, जामिया अजहर से तशरीफ लेकर आए, काहिरा से तशरीफ लेकर आए, तो सन 1966 में ही आपने कार्य इफ्ता शुरू कर दिया, यानी फतवा देने का काम शुरू कर दिया। और सबसे पहला फतवा जो लिखने के बाद हुजूर अल्लामा मोहम्मद अफजल हुसैन मोंगिरी अलैहि रहमत व रिजवान को दिखाया। आपने कहा आप अपने नाना जान यानी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को दिखा दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने जब आपका फतवा देखा तो दिल की खिड़कियां, हुजूर ताजुल शरिया को हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने इतना जज्बा दिया और इतनी तरजीब की और इतना हौसला दिया कि हुजूर ताजुल शरिया ने फिर से कार्य इफ्ता ही शुरू कर दिया, उसी में रहने लगे। बसा औकात उलमा कहते हैं, मैंने बेशुमार मर्तबा सुना है कि जिस तरीके से हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम प्लेन में बैठे बैठे फतवा लिख दिया करते थे, जवाब लिख दिया करते थे, और उस फतवे में जुज़इया भी मौजूद होता था और जुज़इये के साथ साथ किताब का हवाला भी होता था। मतलब ये है, मैंने सुना है मुफ्ती साहिब की ज़बानी बहुत सारे लोगों ने कहा है जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के भी मुरीद है कि हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की वो अजीब जात थी कि ऐसे लगता था जब फतवा लिखते थे तो जुज़इये आपके दरबार में हाजिरी दे रहे थे, यानी आपके दरबार में हाजिरी दे रहे। हुजूर मुझे फतवे में जगह दे दीजिए, मुझे